आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा है मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा है मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज संडे, आज के दिन हम विशेष रूप से हमारे तमाम बेनेफैक्टर्स एवं शुभ चिंतकों के लिए समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। जो लोग अपने योगदान के द्वारा आत्मदर्शन सेविकाई को सपोर्ट करते हैं, प्रभु आपसे दिल से प्रार्थना है उन्हें अनुग्रहित कर, आशीषित कर और उनके काम काजों में प्रभु जी आपकी बरकत प्रदान करें। प्रभु विशेष रूप से यहाँ पर चढ़ी गई तमाम प्रार्थनाओं को भी हम समर्पित करते हैं, धन्यवाद देते हैं विगत सप्ताह के लिए और आपसे आशीष मांगते हैं आने वाले सप्ताह के लिए। प्रभु हम सबको अनुग्रह प्रदान करें। तमाम प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। से पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। पापों से पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। मुझको सब छोड़ गए, मुझको सब छोड़ गए। प्रभु शरण में तेरी आया हूँ। अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया। अब दे दे दया। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं।
ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। पावन आत्मा सुन ले पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते हम दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम दाए पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना। हमारे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर, ताकि हम सब कुछ में और सबसे बढ़कर तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के भागी बन जाए जो मानवीय कल्पना के परे है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसाइस का ग्रंथ, अध्याय 56 वचन संख्या 1 और 6 से 7। पाठ का मूल वाक्य है, मैं विदेशियों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊंगा। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उनकी सेवा करें, उनका नाम लेते रहें और उनके भक्त बन जाएं। और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूँगा। मैं अपनी बेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे। हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरे मार्ग समझ ले, सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता है और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। ईश्वर, हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, वाक्य संख्या 13 से 15 और 29 से 32 तक। ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। मैं आप गैर यहूदियों से यह कहता हूँ,
मैं तो गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गर्व भी करता हूँ। किंतु मैं अपने रक्त भाइयों से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उनमें से कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ, क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु वे भी बाद में दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संदेश सुनो सुनो रे, खबर ये नहीं सुनो, यीशु राजा है, राजा शासक दुनिया के। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संज्ञा 21 से 28 तक। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह से सताई जा रही है। यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, सन्मति के सुसमाचार में एक बड़ी ही दिलचस्प घटना हमारे सामने है। हालांकि प्रभु के पास जो भी आए, बहुत ज़्यादा कुछ अनुनय विनय करने के बावजूद उन्हें चंगाइयाँ प्राप्त हुई है। और यहाँ पर थोड़ा सा रेसिस्टेंस प्रभु की तरफ से हमें दिखाई पड़ता है।
पहले वो नारी आती है, अपनी बेटी के लिए अनुनय विनय करती है, प्रभु चुप रहता है, कुछ नहीं बोलते, पर वो चिल्ला चिल्ला कर प्रभु के पीछे लगी रहती है। तो ये देखकर शिष्यों को दया आई। शिष्य आकर सिफारिश करते हैं, देखो उन्हें दे दीजिए, उन्हें जो भी उनकी मांग है पूरा कर लीजिए, नहीं तो वो हमें परेशान करेगी। तब वो महिला प्रभु के सामने एकदम से आ खड़ी हो जाती है और वो वार्तालाप बहुत ही दिलचस्प हमारे सामने है। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। और वो सिलोजिसिज्म जिस पर कहा गया है कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है, और ये वचन मुझे ठीक सा नहीं लगता है, पर फिर भी प्रभु ये कहते हैं, कम से कम ऐसा कहा हुआ बाइबल में लिखा गया है। तो महिला का जवाब सबको आश्चर्यचकित कर लेते हैं। ठीक है, हमारे लिए नहीं ही सही, लेकिन मेज में से जो चूर गिर जाते हैं वो पिल्ले खाते हैं। पूर्ण विश्वास यहां पर, इसमें बहुत सारी चीजें समावेश है। इंटरसेशन, मध्यस्थ प्रार्थना। ऐसा मालूम पड़ता कि प्रभु की कोई इच्छा नहीं थी वो महिला को या महिला की बेटी को ठीक करने का, उसके बावजूद भी शिष्यों का सिफारिश की वजह से वो उनको सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। मध्यस्थ प्रार्थना। पर मेरा ध्यान आप सबों के साथ में दो अन्य चीजों पर है। एक, उस महिला का परसिस्टेंस, लगातार लगातार प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए सामने आना, प्रार्थना करना। परसिस्टेंस, प्रार्थना में परसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, अक्सर यही होता है कि हम लोग हताश हो जाते हैं या प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं। प्रार्थनाएं सुनी जाने के लिए परसिस्टेंस की जरूरत है। और दूसरा है विश्वास। इस महिला का विश्वास देखिएगा, पूर्ण विश्वास था। यह व्यक्ति जो है वो मेरी बेटी को ठीक कर सकती है और मैं उनसे ये करवा के ही रहूंगी। पूर्ण विश्वास। और इसीलिए उनके जीवन में वही संभव होता है जो वो चाहते हैं। परसिस्टेंस एंड फेथ। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना के परिप्रेक्ष्य में हमारी प्रार्थनाएं पूर्ण होने के लिए भी ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। पूर्ण विश्वास, पक्का यकीन होना जरूरी है, पूर्ण विश्वास होना, और उसके अनुसार निरंतरता, परसिस्टेंस। जीवन में सफल होने के लिए भी ये दोनों चीज अति आवश्यक है। हमारे बच्चे आजकल के बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। थोड़ा प्रयास कर लिया, जितनी सफलता चाहा उतना सफलता नहीं दिखी, हताश हो जाते हैं। एक बार ट्राई कर ली, नहीं हो पाया, दूसरी बार ट्राई कर ली, नहीं हो पाया, फिर उसके बाद में ट्राई करने के लिए मन नहीं है। परसिस्टेंस होना, परसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा इस बात को सबके सामने रखता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता पाना हो, सक्सेसफुल होना हो, परसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। मैं किसी व्यक्ति का एक मोटिवेशनल वीडियो सुन रहा था। महात्मा गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में वह
ये बातें बोल रहे थे। वो व्यक्ति जब अफ्रीका से इंडिया आया, उन्होंने सोचा कि थोड़े बहुत मेहनत करने से एकदम से अंग्रेज लोग मान जाएंगे और हमारे देश से चले जाएंगे, और इसलिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, अपने आप को एक अच्छे लीडर के रूप में स्थापित किया, और उसके बाद में अंग्रेज हुकूमत से विरुद्ध अनेक प्रयास करते रहे। पर वो उनका पहला प्रयास जो था वो एकदम से सफल नहीं हो पाया। दूसरा उन्होंने कोशिश करी, वो भी नहीं सफल हो पाया। तीसरी कोशिश करी, वो भी नहीं सफल हो पाया, और इसके दौरान कम से कम 30-40 साल गुजर गए, और उनके अंतिम कोशिश में वह सफल हुए। और उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को सफलता पानी अपनी जिंदगी में परसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। मैं विशेष रूप से यह बात बच्चों को और युवा युवतियों को बताना चाहूंगा। अगर आपको आपके जीवन में कोई भी चीज को हासिल करना हो, परसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। परसिवियरेंस, वर्च्यू परसिवियरेंस, निरंतरता। सेटबैक्स जरूर आएंगे। आप जो चाहते हैं 1 बार 2 बार 3 बार करने के बावजूद भी जब नहीं होंगे, एक और बार परिश्रम करने के लिए हमें वो दिल होना जरूरी है। इसको कहते हैं परसिस्टेंस। करते रहिएगा, अवश्य आप सफल होंगे। और उसी प्रकार जो दूसरी चीज जो बताया गया है, विश्वास। विश्वास भी होना अति आवश्यक है। खुद पर, सर्वप्रथम खुद पर, मैं ये कर पाऊंगा, ये मैं कर पाऊंगी। खुद पर जब विश्वास आ जाएंगे, हमारे सामने सब कुछ संभव होता हम देखेंगे। खुद पर विश्वास होना, और जब खुद पर विश्वास कम पड़ जाए, खुदा पर विश्वास होना भी जरूरी है। तो सफलता का सिर्फ ये 2 मंत्र है। परसिस्टेंस, सबसे पहले मैं इसी को जगह देना चाहूंगा, परसिस्टेंट होना। किसी भी व्यक्ति जो अपने जीवन में सफल हुए हैं, उनके जीवन की कहानियां पढ़िए, उस पर एक वर्च्यू अवश्य आपको देखने को मिलेगा, परसिस्टेंस, निरंतरता। और उसी प्रकार विश्वास, खुद पर भी खुदा पर भी। जब खुद कम पड़ जाए, खुदा आपके साथ देंगे। यही आज के सुसमाचार का सारांश है। उस महिला का परसिस्टेंस देखिएगा। एक बार उन्हें हकाल दिया, उसके बावजूद भी प्रभु के पीछे लगी रही। निरंतरता और पूर्ण विश्वास था, यह व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक कर सकते हैं। वही हुआ। आपके जीवन में भी, प्रार्थना के परिप्रेक्ष्य में भी, या आपके सेक्युलर लाइफ के परिप्रेक्ष्य में भी, सफलता के लिए परसिस्टेंट रहना, परसिवियरेंस होना, और खुद पर और खुदा पर विश्वास होना अति आवश्यक है। आमीन। हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सदृश और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया, और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा।
मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, एक कनानी स्त्री ने अपनी बेटी की चंगाई के लिए यीशु से बार बार अनुनय विनय की। यीशु के इनकार करने के बाद भी वह नहीं मानी और अपने विश्वास में दृढ़ बनी रही। अंततः उसके दृढ़ विश्वास को देखकर यीशु ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उसकी बेटी ठीक हो गई। इसलिए हम यीशु में विश्वास कर उसके द्वारा अपनी सब आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों एवं कलीसिया के अन्य अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे मिशनरी आदेश का पालन करें और सर्वत्र प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करें। लोगों को बपतिस्मा दें, उनको यीशु के पास ले आएं और उनकी आत्मिक भलाई करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बपतिस्मा प्राप्त सभी क्रिस्ती विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने विश्वास को बनाए रखें और सच्चे न्याय तथा धार्मिकता का आचरण कर अपने जीवन में सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि वह प्रभु के मानव मुक्ति के संदेश को संपूर्ण संसार में फैला सके और सभी क्रिस्ती विश्वासी प्रभु के इस शुभ संदेश को ग्रहण कर सकें ताकि क्रिस्ती समाज का विस्तार हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित अपने सभी क्रिस्ती भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर का वचन सुनकर ग्रहण कर उसके अनुसार आचरण करें और सच्चे आनंद व शांति का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हमारी तमाम प्रार्थनाओं को आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। प्रभु, हम युवा पीढ़ी के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने अपने जीवन में सफलता प्रदान कर लगातार परिश्रम करते रहने की इच्छा उनमें जागृत हो और प्रभु खुद पर और आप पर पूर्ण विश्वास करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उनकी मदद कर। प्रभु, हमारे सभी बेनिफैक्टर्स को, शुभ चिंतकों को और आत्मदर्शन से जुड़े हर एक व्यक्ति को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सभी पर आपकी कृपा बनी रहे। प्रभु, यहाँ पर चढ़ी गई सभी प्रार्थनाओं को, साथ ही साथ हमारे बीच में जो बीमार है प्रभु ने हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे निजी निवेदनों को भी प्रभु आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। मांगने के पहले देने वाले मेरे परमेश्वर, सभी प्रार्थना को सुन और कबूल कर तेरे मीठे नाम पर आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्व के सहभागी बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सुधीगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुधीगान एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवधि और अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु, आपके वचनों के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम लोग अक्सर हमारे जीवन में, प्रार्थना में भी और हमारे परिश्रम में भी थोड़े बहुत मेहनत करने के बाद जब असफलताएं हमें प्राप्त होता है, मन से हताश होकर बैठ जाते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। प्रभु, आज का वचन में प्रभु जी जिस तरह से उस महिला ने प्रभु हिम्मत के साथ आपके सामने बारंबार गिड़गिड़ाया, प्रभु जी हमें भी हमारे प्रार्थना जीवन में भी एवं अन्य हमारे सेकुलर लाइफ में भी इस प्रकार बारंबार परिश्रम करने का प्रभु हमें जुनून प्रदान कीजिए। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। जो लोग थोड़े बहुत परिश्रम करते हुए हताश हुए हैं, प्रभु उन्हें भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु, आपके वचन की शक्ति से हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हताश हैं, डिप्रेशन में हैं। प्रभु उन्हें नए बल और नई स्फूर्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त का सहभागी बनाया। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं, स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें। हमारे दिन याचना सुन ले उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। संपन्न ईश्वर को धन्यवाद।
से हमको करो प्रवीण, हमको करो प्रवीण। नित्य अजय रहे होवे प्रभु जी, होवे कभी नशीन, होवे कभी नशीन। रवि की अद्भुत